वेलकम बैक। बात हो रही थी महंगाई के हवाले से और रमज़ान गुजर गया लेकिन सस्ता पैकेज आवाम तक ना पहुंच सका। इसकी क्या वजह है? कहाँ गलतियां हुई, कहाँ कोताहियां हुई, मिसमैनेज क्यों हुआ? और कोरोना की वजह से आम आदमी वैसे ही परेशान है, लेकिन चाहे हम सूबाई हुकूमतें हों या वफाकी हुकूमत हो, इस पे अमल दरामद करने में नाकाम रहे। क्या वजह है राना साहब, आवाम को सस्ता पैकेज, रमज़ान पैकेज नहीं मिल सका और कोरोना के वाले से भी चीज़ें जो सस्ती होनी थी वो नहीं हो सकी, महंगाई बिल्कुल टॉप पे है। सिंध की बात करें, सिंध में भी यही हाल है और बाकी सूबों में भी और वफाक में भी। क्या वजह है, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं? देखिए, गलतियाँ तो हम तो ये समझते हैं कि जिस दिन से खान साहब की हुकूमत आई है, तो खान साहब ने तो उसी दिन से आवाम की उमंगों का खून किया है और आवाम को बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी और खान साहब ने बड़ी सुनहरी ख्वाब दिखाए थे आवाम को और कहा था कि जी महंगाई जो है वो बहुत, इसकी सतह बहुत बुलंद है, उसको कम होगी, डॉलर की सतह बहुत बुलंद है वो भी कम होगी, बेरोज़गारी की सतह बहुत ज़्यादा है वो भी कम ठीक है, होगी। लेकिन सर सूबाई हुकूमत तो आपके पास है, 13 साल से है। मैं गुजारिश 18वीं तरमीम के बाद आप सूबे को और डिवीजन जो पूरे सिंध के हैं उनको तो आप ये रमज़ान पैकेज दे सकते थे। उनकी महंगाई कमिश्नर्स आपके पास है ना, तो आप सही फरमा रहे हैं, आपकी बात बजा है। देखिए, कोविड का मामला है और कोविड में जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि वसाइल की बड़ी कमी है और वफाक से बार बार गुजारिश की है सूबाई गवर्नमेंट ने कि आप हमें जो है वो ताउन करें हमारे तो साथ। चीन ने जो ताउन किया वो कहाँ गया? देखिए, चीन ने ताउन किया है, वो भी सारी चीज़ें यहीं मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोग एक बात को कहते तो हैं, लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि तमाम चीज़ें ऑडिट हैं, हर चीज़ मौजूद है। लेकिन जनाब, बात ये आवाम को मिले तो सना, ऑडिट देखिए, करने की ज़रूरत नहीं है। आवाम को मिले, बिल्कुल मिल रहा है। आपको मैं ये बताता चलूँ कि जब हमारी सफ़ों में आटा चोर, चीनी चोर बैठे होंगे इस मुल्क में, तो मुल्क आवाम को कैसे तो वो फ़ायदा आपकी हुकूमत में और पीटीआई की हुकूमत में बैठे हुए हैं ना, तो फिर उनको निकालें भाई। मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ ना सर, देखिए ना, चीनी चोर खुसरो बख्तियार है, आटा चीनी चोर जहांगीर तरीन है। जब ये लोग बैठे होंगे रातों रात अरबपति सिंध वाले नाम भी गिनवा देना। देखिए, सिंध वाले लोग हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें ना, हो रही जो है ना, भी उनके है, खिलाफ भी हो रही नहीं है, कर रहे ना, हो रही है। ये देखिए, मेरी बात सुने जनाब, हमने तो एक बात ये की है कि चोरी जहां भी हुई है सही, आप कार्रवाई करें। ठीक है। जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे सही, तो कैसे इंसाफ मिलेगा? ठीक। आपने तो महंगाई देखें, आपने कहा कार्रवाई कि करते हैं तो आप कहते हैं इंतकाम हो रहा है हमारे साथ। नहीं, हमने कहा अकॉस द बोर्ड कार्रवाई कीजिए, तो हो रही है ना, बिल्कुल उन्होंने नहीं हो जहांगीर रही तरीन ना। को बाहर नहीं किया। Across the जहांगीर board- तरीन देखें हुकूमत का हिस्सा नहीं है जहांगीर तरीन। तमाम क्यों उनसे बैकडोर से मुलाकातें की जा रही हैं? जहांगीर तरीन है, अलीम खान है, खुसरो बख्तियार है, परवेज खटक है, आपकी हलीमा बाजी हैं, आपका अलीम खान है, आपका ये जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात फिरदौस आशिक आवान है, इम्तियाज़ वेडाइज हैं, ऐसे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला साहब हैं, महमूद खान साहब हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं। सारी बातें लेकिन सिंध में आप क्या कर रहे हैं वो तो, अच्छा सिंध में क्या कर रहे हैं ये बता दें। बातों से काम नहीं होगा। सिंध में क्या कर रहे हैं ये बता हो रहा है वो आप भी देख रहे हैं। अरे गिनवा देना, जिस तरह इन्होंने आप अपने 5 नाम गिनवाए, मैं आपके नहीं गिनवाना चाह रहा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आप 5 काम बता दें, नाम नहीं। 5 काम? कोई 5 काम जो आम आवाम को फायदा हुआ उस सिंध में। आम आवाम को हमने, आप ये देखिए कि जो सिंध में जो हमने सबसे ज्यादा हेल्थ पे काम हुआ है क्या सिंध के अंदर, आप ये देखें जो हॉस्पिटल्स, दिल के हॉस्पिटल है सिंध के अंदर, आप ये एक एनआईसीवीडी है। कहाँ? एक हॉस्पिटल है ना एनआईसीवीडी, इसके अलावा क्या है आपके पास? सिंध में 9 है सर। तो एनआईसीवीडी एक ही प्रोजेक्ट है, एक ही प्रोजेक्ट, सारे दिल के नहीं है, दिल के अलावा भी ये भी नहीं है। कहाँ पे? खैबर पख्तूनख्वा में सिविल हॉस्पिटल। सुने ना, खैबर पख्तूनख्वा सिंध में बता दे तो फिर मैं बाकी मैं बता तो रहा हूँ सिंध में सर। इसके अलावा एनआईसीवीडी के अलावा एनआईसीवीडी लेके हेल्थ, एजुकेशन पे, एजुकेशन में क्या किया? लॉ यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई, जनाबे वाला। आपको मैं कहाँ बनी, कहाँ बनाई आपको मैं बताऊँ, नवाबशाह में बनाई। अच्छा, आपका लियारी वाली में क्लासेस हो रही हैं सब कोविड की वजह से तो कितने नहीं ऑनलाइन हो जाए ना। कितनी करप्शन हुई, कितने टीचर घोष में आपने वहां भर्ती करवाए, आपके पार्टी के बिलावल हाउस के नुमाइंदे जो हैं, आपके मीडिया सेल के, आपके जो मेंबर्स हैं बिलावल हाउस के, वो वहां पे नौकरियों पे तैनात हैं। देखिए, मैं एक गुजारिश करता हूँ, सुने कमर देखिए, महंगाई, हम बात महंगाई की कर रहे हैं लेकिन नहीं कंट्रोल कर सके, सूबाई हुकूमत का फेलियर है, आपके कमिश्नर कंट्रोल नहीं कर सके कीमतों को, ये इमरान खान पे ना लगाए ना ये चीज। ये बिल्कुल जो आप बात कह रहे हैं, कमिश्नर चालान भी हुए हैं, लेकिन हाँ
ये मैनेज हुई हुआ। है, ठीक है, कपिल मैनेजमेंट साहब हुई किस तरह है, इस देखते हैं? बात को तो आप हम अगर मानेंगे। हुकूमतों की बात करें, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आप सोसाइटी के लिए काम करते हैं, आम आदमी कहाँ जाए? कमिश्नर तक रसाई नहीं है, उनकी कीमतें महंगी हो रही हैं। अगर हम उसकी कीमत देखें कमिश्नर लिस्ट के मुताबिक, तो एक फल जो है वो 60 रुपये का है, वो 250 रुपये का बिक रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। मसला ये कि एक तो ट्रस्ट डिफिसिट है, जो कि हुकूमत और आवाम का ठीक, ट्रस्ट नहीं है। शायद ट्रस्ट को बहाल करने में भी बहुत टाइम लगेगा। और दूसरा, हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। लॉ तो होता है, सही, लिस्ट तो रोज़ आती है। ठीक, मैं पर्सनली भी जब जाता हूँ ग्रॉसरीज की शॉपिंग करने, तो मैं अक्सर पूछता हूँ ठीक, मुर्गी वाले से भी और सब्जी वाले से भी कि लिस्ट कहाँ है। तो वो लिस्ट तो लगी होती है, सही, पर कहते हैं साहब कौन देता है लिस्ट पे? अगर मैं आपको साथ ले जाऊँ, मीडिया का कैमरा मेरे साथ हो, तो फिर तो वो लिस्ट रेड लिस्ट वाली चीज़ें मिल जाएंगी। तो हमें कोई निज़ाम को बेहतर करना होगा। हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है, ये जो आपके डिप्टी कमिश्नर लेवल है, असिस्टेंट कमिश्नर लेवल है, हमें ऐसी कमेटीज़ बनानी होगी जो डेली सर्वेलेंस करें। सिर्फ रमज़ान में क्यों सर्वेलेंस करें, और वो दिन में एक मरतबा क्यों सर्वेलेंस करें, अच्छा, और वो इसमें एक पूरी प्रॉपर टीम के साथ क्यों सर्वेलेंस करें। जब वो दूर से देख लेते हैं जी वो टीम आ रही है, तो वो रेट कम हो जाते हैं। ऐसे विजिट्स होने चाहिए जो सरप्राइज विजिट्स हो, जब आपके पास आप आम सादा कपड़ों में चले जाए, आपको तब पता सरप्राइज तब चलेगा। होंगे ना जब आप कुछ करना चाहेंगे। तो दूसरा, कंज्यूमर राइट्स की जब हम बात कर रहे हैं, यानी जो खरीदने वाले हैं, उनको भी तो नहीं पता कि हमारा राइट है कि हम पूछें भाई अब आप लिस्ट शो करें। आप पूछेंगे तो मजबूर हो जाएगा वो भी। पता तो है, बट मसला ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ठीक, लेट सपोज मुझे पता है कि मेरा ये राइट है, कंज्यूमर राइट है। अब मुझे पता है मैं रिपोर्ट किसको करूं, मैं कौन से नंबर पे कॉल करूं कि मुझे जल्दी से रिस्पांस मिल जाए। क्या मैं 15 पे कॉल करूं कि जी मुझे मुर्गी महंगी मिल रही है? सही, किसको कॉल करूं? ठीक, वो ऐसा नंबर दे दे हॉटलाइन जो 24/7 एक्टिव हो, ठीक, और मैं उस पर कंप्लेन करूं, ठीक है। और उसके बाद एक्शन भी बिल्कुल, हो। ये वो चीज़ें और हैं राणा टीम साहब भी आ हम जो जाए। बात कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, और नहीं है, ये चीज़ें नहीं मिसमैनेजमेंट है। है, मिसमैनेज। मैं तो आपको ये बात पीर कह रहा साहब, हूँ पीर कि साहब किस मिसमैनेजमेंट तरह है। जी, पीर साहब किस तरह देखते हैं? महंगाई बहुत ज़्यादा, आम आदमी परेशान है, उसकी दस्तरस से चीज़ें निकलती जा रही हैं। दूसरा ये है कि समाजी रवैये हमारे बड़े टुवर्ड्स सोसाइटी जब हम बात करते हैं, तो अब अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारे रवैयों में बर्दाश्त नहीं है। हम नहीं जानना चाहते कि हमारे पड़ोसी के साथ क्या मसले हो रहे हैं। हम अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी फैमिली को, अपने आप को स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं, और हमारे बराबर में कोई अगर मुश्किल में भी है तो हम उसकी मदद नहीं करना चाहते। ये रवैया क्यों है? हालांकि हमारा ना तो इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है, ना हमारी सोसाइटी इस चीज़ की इजाज़त देती है, उसके बावजूद हम सेल्फिश क्यों होते जा रहे हैं? देखिए, महंगाई एक अलग चीज़ है। वो पहला वाला हाँ, महंगाई पे पहले आ जाएं, फिर हम हाँ, तो एटीट्यूड। देखें, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ज़ाहिर है इस किस्म की होनी चाहिए जो आपकी इकॉनमी जिस चीज़ पे बेस करती है, तो वो ज़ाहिर है जब जहाँ इन्फ्लेशन होती है, हाई इन्फ्लेशन, तो वहाँ तो ये सबसे बड़ी निशानी होती है आपकी इकॉनमी की। उसमें आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है आम कंज्यूमर्स की। फिर ऊपर से अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो तो उसकी वजह से और भी मुश्किलात होती हैं। तो जो है इसमें क्योंकि सबसे देखें तो आम आदमी का तो सिर्फ जो फ़र्क पड़ता है वो महंगाई से ही पड़ता है। अब जैसे जब पेट्रोल महंगा होता है तो सब कुछ महंगा हो जाता है उसके बाद। तो ये काफ़ी इनकन्सिस्टेंसी है, यानी जैसे एक महीना पेट्रोल ऊपर हो जाता है, फिर नीचे हो जाता है, फिर डबल ऊपर ऊपर जाता है, फिर जितना वो फिर ओवरऑल इम्पैक्ट तो फिर ऊपर ही जा रहा होता है ना। सही। और इसके अलावा समाजी रवैये हमारे क्यों बदल गए? देखें, ये तो जैसे जैसे अब ज़माना आगे निकल रहा है, लोगों की सोच भी चेंज होती जा रही है। बहुत हम फास्ट पेस हो गए हैं, और स्पेशली इसका टेक्नोलॉजी से भी ताल्लुक़ है इस चीज़ का। पेशेंस लोगों में कम हो गई है काफ़ी, टॉलरेंस कम हो गई है। आप यानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इवन जैसे आप रमज़ान में देखें, रोड पे जगह जगह पे चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, और बिल्कुल, वो तो लोग फिर लड़ रहे आपका हैं पर्पज़ ही फेल हो गया ना फिर सही। तो। क्या टॉलरेंस हमारी, हम तो बड़े टॉलरेंट कंट्री थी, क्या वजह है? यानी कॉजेज़ आपको क्या नज़र आ रहे हैं? लोग तंग हैं महंगाई की वजह से, लोगों का फ्रस्ट्रेशन का शिकार है? फ्रस्ट्रेशन है काफ़ी, क्योंकि ऑब्वियसली महंगाई वन ऑफ द मेन फैक्टर्स, फिर अनएम्प्लॉयमेंट, फिर आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, ठीक, फिर आपके जो हालात जो आसपास हैं, फिर ऊपर से कोविड का की वजह से एक अलग मसला पैदा हो गया। पैदा हो गया। तो ज़ाहिर है फिर जहाँ फ्रस्ट्रेशन होती है तो इस किस्म इस की तरह की चीज़ें भी होती हैं। बिल्कुल, अमान पीर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब सोसाइटी में
चीज़ें मिस मैनेज हो रही होती हैं, और जब हम एक शख्स देखता है कि एक जो बिजनेसमैन है या जो हमारा पड़ोसी है वो तरक्की करता जा रहा है और एक गरीब जो है वो गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर तर होता जा रहा है, तो इस तरह की चीज़ें होंगी। और अदम बर्दाश्त बहुत हमारे यहाँ बिल्कुल कोई बर्दाश्त करता ही नहीं है किसी के डायलॉग्स को, किसी के नुक्ता नज़र को। और इस वक्त चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और आखिर में अगर हम इस वक्त फ़लस्तीन की बात करें तो वहाँ तशद्दुद हो रहा है। पाकिस्तान फ़लस्तीन के साथ है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि हम फ़लस्तीन के साथ हिमायत जारी रखेंगे और उनकी मदद करेंगे। राना साहब, इस वक्त रमज़ान है और रमज़ान में वहाँ नमाज़ें हो रही हैं, क़िबला अव्वल है हमारा, और जज्बाती वाबस्तगी अपनी जगह बिल्कुल है, लेकिन इस वक्त वक्त नहीं है कि हम एक उम्मत होकर इंसानियत के नाते फ़लस्तीन को सपोर्ट करें। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस फ़लस्तीन में जो बर्बरियत और जुल्म हो रहा है इसकी मजम्मत करती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारी हमदर्दी फ़लस्तीनी अवाम के साथ है। और हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि बढ़ चढ़ कर फ़लस्तीनियों का साथ दें, क्योंकि जो बर्बरियत और जुल्म हो रहा है ये काबिल मजम्मत है और इसकी हम बहुत मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये तमाम जो इंसानियत का खून बहा जा रहा है ये बहुत जुल्म है। ठीक, कपिल कुमार, किस तरह देखते हैं आप फ़लस्तीन को? अगर हम देखें मजहबी पहलू अपनी जगह, लेकिन इंसानियत के नाते भी अगर हम देखें तो आप समझते हैं बहुत जुल्म है। इंटरनेशनल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हैं वो हमें नज़र नहीं आ रही। वो जिस तरह बयानबाजी उनकी होती थी, जिस तरह वो कैंपेन्स दूसरे इश्यूज़ पे उठाते हैं, इस तरह फ़लस्तीन के इश्यूज़ पे नहीं है। क्या वजह है? शायद हमें जो है ना मुज़म्मत से थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। मैं आगे बढ़ने का मतलब जंग करना नहीं कह रहा हूँ, ठीक, आगे बढ़ने का मतलब थोड़ी हार्ड लाइन लेनी होगी, प्लेटफॉर्म्स पे डायलॉग करना होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आज कह दिया कि जी मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर फ़लस्तीन को सपोर्ट करता हूँ, तो सिर्फ सपोर्ट करने की बात नहीं होनी चाहिए, आपको डायलॉग करना चाहिए उनसे, उन ताकतों से जो रूल कर रही हैं। आपको यूएन से बात करनी चाहिए, हंगामी इजलास बुलाना चाहिए ओआईसी का, ऐसे इकदाम करने चाहिए जो नजर है, वाजे हो। मैं पूरे पाकिस्तान को देख रहा हूँ कल से मुज़ाहमत कर रहा है, बट कोई सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा। हमें सोल्यूशन की तरफ बात करनी होगी एज अ कंट्री, एज अ नेशन। ठीक हो गया। पीर साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे फ़लस्तीनी भाइयों के लिए? ये तो सबसे पहले तो उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि ये चीज़ ख़त्म हो और जो शहीद हुए हैं उनके लिए, और ये कि वर्ल्ड वाइड भी जो यूनाइटेड नेशंस और दूसरे ह्यूमन राइट्स के जो कर रहे हैं वो उस लेवल पे नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। जैसे अब तो यूएस में भी काफ़ी लोग जो हॉलीवुड स्टार्स और ये सारे उनके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, और ये मेरा ख्याल है ऐसा ऐसा ये चीज़ ऊपर भी जाएगी, तो जब हमें तो यानी बाकियों से ज़्यादा करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब अमान पीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कपिल कुमार साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब राना गुलजार साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इस वक्त अगर हम फ़लस्तीन की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में कोरोना है, पूरी दुनिया में ही है कोरोना, लेकिन पाकिस्तान इससे मुतासिर है। आपको SOPs फॉलो करने होंगे। और फ़लस्तीन की जहाँ तक हम बात करें, फ़लस्तीन पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, और इस जुल्म की जिस तरह हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे थे कि आपको लॉबिंग करनी होगी, इंटरनेशनल फोरम्स यूज़ करने होंगे। ये वो ज़माना नहीं है कि आप यहाँ बैठ के इजराइल पे हमला कर दें, लेकिन आपके पास ये प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, इनका भरपूर इस्तेमाल करें और प्रेशर बिल्ड करें ताकि इस तरह की कार्रवाइयाँ रोकी जा सकें। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।